असम पुलिस को दिल्ली में नहीं मिले मिजोरम के सांसद, घर पर चिपकाया नोटिस। सांसद पर सीमा तनाव को लेकर भड़काऊ बयान देने का है आरोप। असम मिजोरम तनाव के बीच सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने असम के नागरिकों को मिजोरम नहीं जाने की सलाह दी। कहा, मिजोरम में कई लोग हथियारों से लैस, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज शाम 4 बजे बैठक होगी। आगामी विधानसभा चुनावों समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले सुबह 11 बजे पार्टी पदाधिकारियों की भी बैठक। आरसीपी सिंह के मंत्री बनने के बाद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह बनेंगे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ऐलान कर सकते हैं। बैठक से पहले दिल्ली पहुंचे बिहार के सीएम और जेडीयू नेता नीतीश कुमार। कहा, जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसके बाद ही नए अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। अभी अनुमान लगाना ठीक नहीं है। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा बोले, कार्यकारिणी की बैठक के एजेंडे में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई मुद्दा नहीं। अध्यक्ष अभी आरसीपी सिंह ही हैं। जाति आधारित जनगणना के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। सरकार से कर्नाटक की तरह अपने फंड से जनगणना कराने की मांग की। नीतीश ने प्रधानमंत्री से बातचीत का भरोसा दिया। जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार बोले, जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, लेकिन इस बार मीटिंग के बाद तुरंत लौटना है, इसीलिए पीएम मोदी से नहीं मिल पाएंगे। आज मथुरा से शुरू होगी बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन का दूसरा चरण। 14 अगस्त को नोएडा में कार्यक्रम होगा समाप्त। इस दौरान 24 जिलों में बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन होगा। एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, मायावती के भतीजे आकाश अभी नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन में बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने साधा निशाना। बोले, यूपी के लोग बेवकूफ नहीं, इनके बहकावे में नहीं आने वाले। यही बीएसपी तिलक, तराजू और तलवार का नारा देती थी। 2022 के लिए मिशन यूपी में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। पंचायत अध्यक्षों, वार्ड और ग्राम अध्यक्षों को दी जाएगी ट्रेनिंग। 5 अगस्त से 10 सितंबर के बीच 75 जिलों में लगेंगे 675 ट्रेनिंग कैंप। गृहमंत्री अमित शाह का कल यूपी दौरा। लखनऊ में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखेंगे, तो मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास और रोपवे का उद्घाटन करेंगे। यूपी के गढ़मुक्तेश्वर से बीजेपी विधायक कमल सिंह मलिक की सभा में जोरदार हंगामा। लोगों ने 4 साल तक नानई गांव न आने की शिकायत को लेकर बवाल किया। विधायक जी को रोकना पड़ा अपना भाषण। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से पकड़े गए रोहिंग्या मामले में बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बड़ा आरोप। कहा, लोनी में डूडा के अधिकारियों की मिलीभगत से बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों से पीएम आवास योजना का लाभ उन्हें मिला है। कानपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का ऐलान। कहा, विकास दुबे और श्री प्रकाश शुक्ला की मूर्तियां लगवाएंगे। योगी सरकार चाहे जो कर ले। 5 दिन के दिल्ली दौरे के बाद कोलकाता लौटी ममता बनर्जी। जाते जाते बोली, पूरा हुआ मकसद, हर 2 महीने में दिल्ली आने का ऐलान भी किया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा, अभी विपक्ष को एकजुट करने का फायदा नहीं हुआ, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, अभी काम करें, अभी तो 4 साल बाकी हैं। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश पर रतलाम में बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय की जुबान फिसली। कहा, ममता जी के खिलाफ कोई नेता नहीं मिल रहा है, तुरंत गलती सुधार कर बोले सॉरी मोदी जी के खिलाफ। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। कथित जासूसी कांड के मुद्दे पर कल भी संसद के दोनों सदनों में जमकर हुआ हंगामा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, मंत्री के बयान के बाद हंगामे की जरूरत नहीं। दिल्ली विधानसभा से कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान शहीद डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को सामूहिक तौर पर भारत रत्न देने का प्रस्ताव पारित। केजरीवाल सरकार 15 अगस्त तक केंद्र सरकार को भेजेगी अनुशंसा।
एमपी विधानसभा में सदस्य पर अब पप्पू, फेंकू, बंटाधार चोर, झूठा, मूर्ख जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर लगेगी रोक। विधानसभा सचिवालय ऐसे कई असंसदीय शब्दों की सूची तैयार कर रहा है। राजस्थान में अनिरुद्ध सिंह के पिता विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ खोला गया मोर्चा। कहा, पाला बदलना उनकी फितरत में शामिल, कभी वो लोकदल तो कभी चौटाला की पार्टी में जाते। कर्नाटक के नए सीएम बसवराज बोम्मई ने दिल्ली आकर पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ से भी मिले। सरदार पटेल पुलिस अकादमी में आईपीएस प्रोबेशनर्स को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11 बजे होगा ये कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा के बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों से सीएम मनोहर लाल खट्टर को लिखी गई चिट्ठी। दिल्ली के बंद रास्ते खुलवाने की मांग की। कहा, कोरोना और बंद रास्तों के चलते एक साल में तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीजेपी नेता पर फूटा आंदोलनकारी किसानों का गुस्सा। बीजेपी नेता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कपड़े भी फाड़े गए। ममता बनर्जी के किसानों से नहीं मिलने पर किसान नेता राकेश टिकैत बोले, गाजीपुर बॉर्डर पर ममता जी आएंगी, ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं दी गई थी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मिले जज उत्तम आनंद के परिजन। एसआईटी के गठन पर जताया संतोष। सोरेन से परिजनों को दिलाया तेजी और जांच में जल्द न्याय दिलाने का भरोसा। जज की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी एसआईटी की टीम। दोनों आरोपियों को एसआईटी के सामने पेश किया गया। एसआईटी के साथ बैठक के बाद एसएसपी बोले, हर एंगल पर जांच हो रही है। राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका में कहा गया कि नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। पॉर्न फिल्में बनाने के आरोप में राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। मुंबई में दहीसर के एक इलाके में पहली बार बिजली पहुंचने को लेकर बीजेपी शिवसेना में श्रेय लूटने की मची होड़। शिवसेना के लोगों ने बीजेपी वालों को बरसाती मेढक कहा तो बीजेपी नेता ने शिवसेना को धोखेबाज पार्टी बताया। ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश को फिर समन भेजा है। सोमवार को पेश होने को कहा गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 3 अगस्त के लिए सुनवाई चल चुकी है। देशमुख ने ईडी की गिरफ्तारी में राहत की मांग की। हरियाणा की हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी। दिल्ली पहुंचने के बाद यमुना से सटे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। खतरे के निशान के पार यमुना का जलस्तर। बचाव टीमें अलर्ट पर। हथनीकुंड बैराज से बुधवार को छोड़ा गया 1,59,000 क्यूसेक पानी, जिससे दिल्ली में उफन रही है यमुना। निचले इलाके के लोगों को लगातार यमुना से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। दिल्ली सरकार ने कहा, बाढ़ का खतरा और बढ़ा तो यमुना से लगे निचले इलाकों में लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की पूरी तैयारी। 24 घंटे हालात पर हमारी नजर। हिमाचल में लगातार बारिश से फिर कई जगहों पर भूस्खलन हुआ। 3 और लोगों की मौत हुई। लाहौल के उदयपुर में 2 दिन पहले 4 पुलों के टूटने से पर्यटक और मजदूरों समेत 241 लोग फंसे। मौसम खराब होने से एयरलिफ्ट भी नहीं किया गया। हिमाचल में बारिश और पहाड़ टूटने से 483 सड़कें बंद। 2 नेशनल हाईवे भी बाधित। लाहौल स्पीति में लैंडस्लाइड के बाद 3 लोगों इस वक्त लापता, तो कुल्लू से लापता 4 लोगों की भी तलाश फिलहाल जारी। लाहौल में बाढ़ के बाद रस्सियों के सहारे जिंदगी। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रामलाल नागडे इस वक्त गांव में राहत कार्यों को पहुंचाने में जुटे, तो उन्हें भी उफनते नाले की रस्सियों के सहारे रास्ता पार करना पड़ा। वीडियो हुआ वायरल।
मध्य प्रदेश के 24 जिलों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के 42 जिलों में अब तक औसत से 3% ज्यादा बारिश हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। केरल में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों के बीच आज से 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन। केरल में लगातार चौथे दिन 20,000 से ज्यादा केस सामने आए। पिछले 24 घंटों में 116 मरीजों की मौत। केंद्र सरकार की 6 सदस्यों की एक्सपर्ट टीम केरल पहुंची, कुछ जिलों का दौरा करेगी। कोरोना से निपटने में राज्य सरकार की मदद करेगी। बकरीद में मिली छूट के बाद केरल में बढ़े हैं केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 63 नए मामले सामने आए। 3 मरीजों की मौत। दिल्ली में अब सिर्फ 580 एक्टिव केस बचे हैं। संक्रमण दर 0.09% हुई। राजधानी गांधीनगर समेत गुजरात के 8 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू के समय में आज से 1 घंटे की ढील। कोरोना केस घटने के बाद फैसला। अब तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक था नाइट कर्फ्यू। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को चिट्ठी लिखी। बेघर और भीख मांगकर गुजारा करने वालों के टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाने और कैंप लगाने को कहा। देश में अब तक 2.25 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन की डोज लगी है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा टीकाकरण हुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आखिरकार लगवाई कोरोना वैक्सीन। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को पहली डोज ली। 2 दिन संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए राहुल। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट दोपहर 3:30 बजे घोषित होंगे। छात्र upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जाकर अपने नतीजे देख सकेंगे। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट भी आज सुबह 11 बजे जारी होगा। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड होंगे। कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी। एमपी के सीएम शिवराज आज 9वीं से 12वीं के स्कूली छात्रों से वर्चुअली संवाद करेंगे। कोरोना पर काबू के बाद 9वीं और 10वीं के स्कूल खोलने की भी तैयारी है। 11वीं और 12वीं के स्कूल कुछ दिन पहले खुले हैं। बिहार के कटिहार में मेयर के हत्याकांड में अब तक 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कटिहार में मेयर की हत्या के केस में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का नीतीश पर हमला। कहा, बिहार में कानून व्यवस्था का बुरा हाल। हत्या, लूट और बलात्कार रोज की बात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।